दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, यानी कि अनसॉल्व पेपर है। एक प्रकार का प्रारूप है, मॉडल पेपर है, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था और इसका सोल्यूशन यानी कि हल लेकर आए हैं। एक वीडियो बन चुकी है जिसके अंतर्गत हमने खंड आज जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे वो उनको हमने हल करवा दिया था। और आगे अब हम बढ़ेंगे जहाँ पे हम किस खंड पे पहुँचेंगे, खंड बा पे पहुँचेंगे। 2 पेज इसमें तो चलेंगे। तो खंड बा में आपको सभी खंड करने हैं और इसमें पहले वाले प्रश्न में सभी खंड करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 1 2 3 और कितने क्वेश्चन है भाई, 4 5 6 क्वेश्चन है और सभी को करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे रहेगा ये। और इस वीडियो में बस यही खंड, मतलब ये पहला वाला क्वेश्चन जिसमें 6 क्वेश्चन है, यही सब हल होने वाले हैं और देखते हैं कैसे होगा। तो पहला प्रश्न है, पहले का वाला प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य, ठीक है, और इसका कारण देना है। तो भैया यहाँ पे ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है बताते हैं, हल करते हुए चलते हैं। तो पहले तो प्रश्न में ये जो कथन दिया गया है वो लिख लेते हैं। 2 क्रमागत 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, ये लिख लिया हमने। और यहाँ पे लिखेंगे यह कथन सत्य है। अच्छा, मुझे काली नीली का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न में तो हमको काली काली से लिख दे दीजिए, अगले वाले प्रश्न में हम काली नीली का प्रयोग करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सत्य है, क्या हो गया, ये कथन क्या है, सत्य है। 2 लाइनें से खींच देना ताकि सत्य आपने जो लिखा है वो सही समझ में आए। और कारण देना है तो यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में हम लेंगे, क्या उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लिया जाए 1 गुणते 2, इसके बराबर 2, क्या है, ये सम है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, ये हो गया, ठीक है। और हमने 2 गुणते 3 ले लिया, 2 3 6, क्या है, सम है, सम वैसे लिखना नहीं चाहिए था, 2 से विभाज्य, विभाज्य, ये हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 3 गुणते हम 4 लिख लेंगे और 3 चौके 12 होता है, 2 से विभाज्य, ठीक। और ऐसे ही अगर 4 गुणते 5 लेते हैं तो 4 5 20 मिल जाता है, 2 से विभाज्य, ये हम हटा देते हैं सब, ओके। तो ये हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं। तो ये समझ में आ जाता है कि कितने भी सम संख्या ले लें, कितनी भी 2 क्रमागत संख्या ले लें, उनका गुणनफल 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किन्हीं भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। बस ये चीज़ें लिख दी और काम ख़त्म हो गया। अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो ये है पहले का खा प्रश्न, इसे कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है हमको 2 चीज़ें, एक तो यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8 हमने काली से लिख लिया और अब हम नीले का प्रयोग करना चाहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8 और यहीं पे हम लिख लेंगे लाल बटे का और साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे लंब। यहाँ से लिखेंगे हम आधार बटे लंब, ये हो गया, ठीक। और एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे हम लगा देंगे थीटा और यहाँ पे लिखेंगे आधार हमारा 7 हो जाएगा। अब चाहे तो x भी लगा सकते हैं, किताब में आपको तो x के माध्यम से समझाया गया है तो वैसे ही। और लंब
बराबर 8 हो जाएगा। तो आधार हो गया 7, लंब हो गया 8। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अपना जो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा वो AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर। AC है 7, ये है 8। ओके, तो 7 7 49, 8 8 64, जोड़ने पर 9 4 13 3 से लगे 1 6 4 10 11 113 मिल जाएगा। ये AC स्क्वायर बराबर है तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 113। अब बस हो गया, काम खत्म। अब इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ये अंडर रूट 113 हो गया है। अब हमको जो चाहिए cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो पहले cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, वैसा 7 जगह कम पड़ेगी। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 8, कर्ण है अंडर रूट 113, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसको तो लिखना होगा। ओके, जगह कम पड़ेगी ना, जगह के हिसाब से अगर देखा जाए तो इधर हम अटका के मतलब काम चलाओ लिख सकते हैं। आपको नीचे ही और जाना ही होगा, मतलब काफ़ी जगह रहती है, आपको करना होगा वैसे ही, या फिर नए पेज पे चलते हैं। छोड़ो, ये बहुत हो गया। चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, और ठीक है, जो हमने पीछे प्रयोग किया था। तो लिखते हैं पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमने चीज़ें लिख ली हैं, अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना था, 8 बटे अंडर रूट 113 था। ठीक, ओके, यहाँ वाला क्या था, और 1 माइनस ये 8 बटे अंडर रूट 113 ही रहेगा। यहाँ पे 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113, और यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब वर्गांतर का सूत्र लग रहा है, वही लगाना पड़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 स्क्वायर, और वही 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। और एक ऐसे हो जाएगा, 8 8 यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 113 का वर्ग 113, और यहाँ पे 1 माइनस 49 113, ऐसा कुछ मिल जाएगा। 113 करने में 113, 113 माइनस 64 बटे 113, ठीक है, और 113 करने में 113 माइनस 49 बटे 113, और भाई 113 में से जब 64 घटा दोगे तो 49 मिल जाएगा, बटे 113 रहेगा। और इसमें जब घटाओगे भाई तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 64 मिल जाएगा, ठीक है, बटे 113 रहेगा। 113 113 ऐसे काट सकते हो, या फिर उलट के काट दो, भाई काटना तो है ही, हर हाल में कटेगा ही। और आपको 49 बटे 64 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, यहीं पे लिख लेते हैं, 49 बटे 64 आखिरी वाला आंसर है। अब उधर का आ जाए, यहीं पर लिख लेते हैं। तो बस ख़त्म हो गई बात, सिंपल था, लंबा क्वेश्चन चला पर है सिंपल, हो गया। ओके, अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न में, एक शंकु के आकार का बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक बात है, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखेंगे। तो पहले का ये प्रश्न है, और आपके पास है एक शंक्वाकार बर्तन। हम लिखेंगे शंक्वाकार
कार बर्तन का, ठीक है। आंतरिक व्यास हमको दिया गया है, आंतरिक व्यास जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या R बराबर, या फिर R1 हम ले लेते हैं, R1, क्योंकि अभी बेलन भी तो आएगा ना, ये R1 बहुत गंदा लिखा गया है। 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। और शंकु आकार है, थोड़ा शंकु के आकार का एक बर्तन, अरे यार बर्तन हमने उल्टा बना दिया, हमें वैसे बनाना चाहिए था। ये R हो गया, इसकी ऊंचाई हमको 24 H है, H बराबर 24 दी गई ना, ये 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक है। यहाँ पे हमको ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई को 41 लिख लें। चलो, ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस पानी से भरा है बर्तन, ये पानी से भरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बर्तन में शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, और यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और R की वैल्यू तो अपनी ये 5 मिली है, और H की वैल्यू 24 मिली है। 3 से गए 3 8 24 हो रहा है, कट जा रहा है, 5 5 25, 25 गुणते 8 गुणते पाई मिल रहा है। 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमको यहाँ पे मिल रहा है, जो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। हालांकि हमको बेलन वाला भी लिख लेना चाहिए था। अब बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बेलनाकार बर्तन का, यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे आंतरिक व्यास, हमें पता है ना, और इन्होंने कहा है 20 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या पता होनी चाहिए, आंतरिक यहाँ पे हमको ये लिख लेना चाहिए था, और H की जगह H1 लिख लेना चाहिए था। आंतरिक त्रिज्या, और इसको R2 लिख लेना चाहिए, 20 का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं माना बर्तन में H2 ऊंचाई तक पानी भरेगा, ये हो गया। तब बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे V2, ये V1 होगा, ठीक है। ये होगा पाई R स्क्वायर H, पाई तो ऐसे ही रहेगा, R की वैल्यू अपनी यही 10 मिल गई है, और H2 यहाँ पे H2 रहेगा, यहाँ पे R2 रहेगा, तो ये 10 पाई H2 हो गया है, ठीक। अब हमारा जो V1 है और V2 है वो बराबर हो गया, ठीक। तो बराबर थे, चूँकि V1 बराबर V2 है, तो V1 तो अपना मिल गया था 200 पाई, ये देखिए 200 पाई मिल गया था, और ये 100 पाई 100 पाई H2, तो ये इसका 200 पाई है और इसका 100 पाई H2 है। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा 200 पाई बटे 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 0 कट जाएंगे, तो H2 बराबर 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे अतः बेलनाकार बर्तन में पानी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होगा, ऊंचाई तक भरेगा, ओके, ये हो जाएगा। अब हम जो कि भरेंगे, क्या भरेंगे भैया,
पहले का घा वाला प्रश्न पर हम पहुंचेंगे। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता को थोड़ा लाइन से लिखना पड़ेगा हमें अपने हिसाब से, ठीक है, उसके बाद काम होगा। तो हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिख लिया है। अब ये दो खाने किस लिए बनाए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से निकालना चाहते हैं समांतर माध्य को, और बस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगा देंगे। तो बारंबारता एफ हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 10 और 20 को जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। अब इनका सबका अंतर कितना है, एच की वैल्यू अपने 10 हो रहा है, 10 जोड़ते जाएंगे, ये काम होता जाएगा। 10 जोड़ देंगे तो 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55 और फिर 65, ये हो चुका है। अब ये गिनतियाँ बड़ी बड़ी लग रही हो तो आप न बदल सकते हो मन भी, और प्रत्यक्ष विधि की जगह पे कुछ और विधि लगा सकते हो, अपने कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि लगाना चाहो लगा दो। अभी यहाँ पे लगा देते हैं, यही काम हो जाएगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है यार, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175 होगा, ये हो जाएगा। 35 और 12 का गुणा कर लेते हैं, तो 35 दूनी 70 का 0 यहाँ से लगे 7, 35 से कम 35, 7 42, इतना हो जाएगा। और ये 15 45 का गुणा, 15 5 75 का 5 यहाँ से लगे 7, 15 चौके 60, 60 और 7 जोड़ने पर 67, 8 45 4, 8 45 40 4 44, इतना हो गया। 6 पंचे 30 का 0 यहाँ से लगे 3, 6 6 36, 3 39, गुणा तो हो गया आसानी से। अब बात आ रही है जोड़ने की, जोड़ लेते हैं। तो एक लाइन ऐसे खींचनी चाहिए थी हमको, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा और यहाँ पे सिग्मा एफ मिल जाएगा। जोड़ते हैं, 0 है 5 है, 0 5 0 0, मतलब 5 5 10 का 0 यहाँ से लेके 1 1 हो जाएगा। 7 3 और 7 7 3 10, 10 2 12, 12 में यहाँ से लेके जोड़ देंगे 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 और 9 24 9 33, 33 के 3 हासिल लगे 3, हासिल उसिल जोड़ चुके थे बीच में, ये मत सोचिए कि हासिल हम भूल गए हैं, 3 हो गया हासिल। अब वाला 3 3 हासिल जोड़ दे रहे हैं, 3 3 6 6 4 10 10 10 और 6 4 10 10 10 20 हो जाएगा, 20 1 21। थोड़ा सा अटपटा ढंग से हम जोड़ते हैं, आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, कुछ स्पेशल जुगाड़ लगा के अपना जोड़ते हैं हम, ठीक है। जैसे मुझे ये जोड़ना होगा तो हम ऐसे जोड़ेंगे भैया कि ये 12 8 20 हो गया, चलो 20 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 21 7 2 9 9, 21 और 9 जोड़ने पर हो जाता है 30, और 30 में ये वाला 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, यानी कि यहाँ पे आखिरकार आ जाएगा 50। तो ये अपना हिसाब होता है, अपने अपना जोड़ने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हम समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य, कभी कभी एक आध जगह पे गलती हो सकती है यार भाई, गलती होती रहती है कभी कभी, तो उसके लिए सॉरी हो जाती हैं। खैर, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, ये होता है। तो यहाँ पे 21 130 बटे यह 50 हो गया, एक 0 काट देंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, यानी कि 42.6, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ख़त्म हो गई बात है, ये क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, मैं देखते हैं कि पहले का अंग, ये प्रश्न है, बिंदु ये बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हमको ऐसे लिखना होता है कि माना बिंदु ये जो है वो ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और इस कथन को लिख लेने के बाद हमें यहाँ पे एक हल्का सा चित्र बना देना होता है। यहाँ पे हम P लिख देते हैं, यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं, और जो बिंदु है वो दिखा देते हैं। A है -6,10, ये है 3,-8, ये है -4,6, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x है, y है, और यहाँ पे k है और यहाँ पे 1 है। इसे m1 कह देते हैं, इसे m2 हम कह देते हैं, ठीक। तो चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा जो फार्मूला होगा x बराबर होता है x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, और इसी से अनुपात हमको मिल जाएगा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, y वाला यहाँ पे प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x तो हो गया -4,
x1 हो गया ये -6 गुणते m2 हो गया 1 प्लस x2 यहाँ पे -3 दिखाई दे रहा है और m1 जो है अपना k है बटे k प्लस 1। तिरछा गुणा करने की बारी आ जाती है, इसका इधर गुणा कराएंगे। -4 से जब k में करेंगे तो -4k और -4 से जब 1 में गुणा करेंगे तो -4। 6 एकम 6 माइनस में 6 और यहाँ पे 3 एकम 3k। पक्षांतर करने की बारी 3k को इधर भेज देते हैं, 4 को उधर भेज देते हैं। तो -4k है, 3 को इधर भेज देंगे -3k हो जाएगा। यहाँ पे -6 ये उधर जा कर के +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लोग माइनस में है, जोड़ जाएंगे -7k हो जाएगा। यहाँ पे -2 मिल जाएगा। ठीक है, 4 में से 6 घट जाएगा, मतलब 6 में से 4 जो है ऐसे माइनस हो जाएगा, -2 बचेगा क्योंकि 6 बड़ा है, माइनस में रहेगा। माइनस से माइनस हम काट देंगे और k बराबर मिल जाएगा 2/7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में बांटता है। हो गया, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया और काम भी ख़त्म हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, हो गया बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है चा वाला प्रश्न। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये क्या है, संरेखी है। ठीक, तो यहाँ पे पहले का चा प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखना है कि यदि बिंदु आपके जो दिए गए हैं A 2,3, B 4, K और C 6, -3 क्या है, संरेखी हैं, तब फार्मूला बन जाएगा। एक फार्मूला क्या हो जाता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। ये सिंपल सा फार्मूला होता है। और ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। x1 की जगह 2 रखा है और k -3, k -3 ऐसे ऐसे। और x2 ये है 4 और -3 -3 ये वाला -3 माइनस तो फार्मूले से आ जाएगा और यहाँ पे -3 लग जाएगा। 3 चूँकि प्लस में था तो ऐसा हो जाएगा। प्लस x3 की बात करेंगे वो 6 है और y1 - y2 3 के बराबर 0। यहाँ पे माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे -3 में जो है वो जोड़ करके -6 बन जा रहा है। और यहाँ पे 6 से गुणा करा देते हैं, 6 × 18 या फिर अगली लाइन में ही कराते हैं, क्या जल्दी किस बात की है। 2k + 6 हो जाएगा और 6 चौके 24 और ये 6 × 18 और इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो -6k 6k मिल जाएगा। -6k और +2k का कुछ तो होगा ही, 2k में 6 घट जाएगा और ये हमको माइनस में 4k मिल जाएगा। और इनका भी कर लेते हैं, 18 6 कितना होता है, 24 होता है। प्लस में 24 हो जाएगा, -24 दिखाई दे रहा है बराबर 0। 24 घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। -4k यहाँ पे प्लस में 0 मतलब ख़त्म हो जाएगा बराबर 0। अब इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, k बराबर हो जाएगा 0/-4 और k बराबर आखिरकार मिल जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा, बस ख़त्म हो गई बातें। k का मान हमसे पूछ रहे थे, k का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए संरेखी है तो k का मान 0 मिल गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। ओके, तो आगे की जो वीडियो आएंगे उसमें दूसरे प्रश्नों को हम हल करते हुए पाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।